आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक विषय आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें कि यह बताया गया है कि अगर विवाह से इतर जा करके यदि सेक्स कर लिया जाए तो यह असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। यानी इसे कानूनी मान्यता दे दी गई है। यानी आप विवाह से इतर जाके भी सेक्स कर सकते हैं। यानी पति किसी और के साथ सेक्स कर सकता है, पत्नी किसी और के साथ कर सकती है। उनके विवाह जारी रहेंगे। पहले तो तलाक हो जाया करता था इस आधार पर, अब जो है इस आधार पर तलाक नहीं होगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में, हम कहाँ जा रहे हैं? यदि इस तरह की स्थिति को भारत में लागू कर दिया जाएगा और जब अब कानून बन गया है तो धीरे धीरे लागू होने लगेगा, तो ये क्या होगा? घर में ही पति दूसरी औरत को ले आएगा, पत्नी दूसरे मर्द को ले आएगी, तो वो घर तो जो है वैश्यालय जैसा हो जाएगा। फिर कोई किसी के साथ लगा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा। तो इस समाज को पश्चिम के समाज की ओर इसका रुख कर दिया गया। तो इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर तो यही होगा कि आपस के संबंध इतने कटु हो जाएंगे और एक परिवार नाम की जो संस्था थी वह कमजोर हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी और संबंधों की जैसे कि बरसात हो जाएगी। कई लोग जो हैं ये व्यभिचार में उतर जाएंगे और इसको व्यभिचार भी नहीं माना जाएगा, इसको आज़ादी मानी जाएगी। कोई किसी से कर सकता है, किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है। फिर विवाह और क्या विवाह नहीं, ये बात होगी। तो फिर विवाह की व्यवस्था भी कमजोर पड़ेगी कि जब कभी भी कैसे भी सेक्स कर सकते हैं तो फिर शादी करने की भी क्या जरूरत है। इसी तरह से भी सेक्स किया जा सकता है, किया जाएगा। तो परिवार की संस्था कमजोर पड़ेगी, परिवार बनेंगे नहीं और बनेंगे तो टिकेंगे नहीं, टूटेंगे। और अस्थिरता समाज में आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो अवांछनीय हो जाएंगे, माता पिता उन्हें छोड़ देंगे और ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए फिर समाज को ऐसे अनाथ बच्चे जो होंगे, क्योंकि एक आदमी 20 औरतों के साथ सो रहा है, किस किस के बच्चे जो उसके होंगे उसका पालन करेगा और कहाँ कहाँ डीएनए टेस्ट कराएगा कि मेरा बच्चा है नहीं है, वो छोड़ता चला जाएगा। जिम्मेवारी घटती चली जाएगी। मनुष्य को ऐसा लगेगा कि जैसे उसका कोई अपना है ही नहीं। और वह अवसाद में भी जा सकता है अगर सही दिशा उसे नहीं मिले।
हालांकि यहाँ पर एक संभावना उठेगी यह कि जब ठोस परिवार का स्वरूप होता है तो आदमी कुछ भ्रष्ट आचरण भी करता है, कुछ बेईमानी भी करता है अपने परिवार को बचाने के लिए, कुछ ज़्यादा मेहनत भी करता है, अत्यधिक श्रम भी करता है, अत्यधिक चिंता में भी रहता है। तो ये सब चिंताएं कुछ घटेंगी। करे जब कोई अपना है ही नहीं तो क्या इतना मेहनत करना, किसके लिए कमाना। तो आसक्ति जो है वह कुछ घटेगी निश्चित। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, इसका एक फायदा तो जरूर दिख रहा है उस अर्थ में कि मनुष्य ज्यादा आजाद महसूस करेगा, क्योंकि किसी की चिंता ही नहीं करनी कि कौन किससे संबंध बना रहा है। चिंता करके भी क्या कर लेंगे जब हम उसे रोक ही नहीं सकते। तो कोई कहीं है, कोई क्लब में ही लगा हुआ है, कोई होटल में लगा हुआ है, कोई ऑफिस में लगा हुआ है, कोई घर में लगा हुआ है, कोई बाहर लगा हुआ है, कोई मैदान में लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है। तो अब चिंता ही नहीं करनी, कोई जासूसी भी नहीं करनी। चलो तुम्हारी जहां मर्जी वहां करो, मेरी जहां मर्जी मैं करूं वहां। तो आपस में यह जो विश्वास की जो कड़ी थी वह टूटेगी, और एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी की जो कड़ी थी वह भी टूटेगी। एक दूसरे के प्रति जो चिंताएं थी वे भी खत्म होंगी। एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बोध था वह भी खत्म होगा। एक दूसरे के प्रति जो जासूसी होती थी वह भी नहीं होगा। और जो कई परिवार के जो बंधन होते थे वो भी नहीं रहेगा। और जो जातियां थी ये जातियां भी नहीं रहेगी, क्योंकि जातियों का आधार तो विवाह ही होता है। और जब विवाह ही तोड़ने का प्रयास कर दिया जा रहा है, विवाह को ही तोड़ा जा रहा है, तो विवाह टूटा, परिवार टूटा, परिवार टूटा, जाति टूटी। जिसको जहां मन वहां कर रहा है। तो जाति की सीमा टूटेगी और उसके साथ ही धर्म की भी सीमा टूटेगी, संप्रदाय की भी सीमा टूटेगी। हिंदू मुसलमान से करेगा, मुसलमान सिख से करेगा, ईसाई से करेगा, जैन से करेगा, बौद्ध से करेगा, यहूदी से करेगा, नास्तिक से करेगा, यानी कोई किसी के साथ भी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि समाज में यह एक मिश्रण का समय आएगा, जब विभिन्न विचारधाराओं का, विभिन्न मतों का भी मिश्रण होगा इससे। और इसमें ही जो संगठित हो पाएगा वो अन्य पर हावी हो जाएगा। क्योंकि जब ये व्यवस्था टूटेगी, परिवार टूटेगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अकेला कमजोर पड़ने लगेगा। परिवार नहीं रहेगा तो उसकी रक्षा का भार कौन उठाएगा। आजादी सदैव यह मांग करती है कि आप उसकी कीमत चुकाएं, समर्थ हों आप। मनुष्य को आजादी तो अच्छी लगती है, परंतु आजादी के साथ जिस सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है, आर्थिक सामर्थ्य और शारीरिक सुरक्षा के सामर्थ्य, वह भी व्यक्ति को स्वयं उठाना पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो उसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा, उसे भी वह खुद ही डील करना पड़ेगा। उसके लिए उसके पास पर्याप्त धन, पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, क्योंकि कोई कहाँ रहेगा, किसी के प्रति किसी का कोई ऐसा संबंध नहीं रहेगा, परस्पर सहयोग का बहुत कम रहेगा। तो ऐसे में जो कमजोर होंगे वे असुरक्षित हो जाएंगे, और जो संगठित ग्रुप होगा समाज में या संगठित कोई संप्रदाय होगा वह शिकार बना सकता है, दबदबा बना सकता है, और ऐसों को अपने में ला सकता है। वहां जोर जबरदस्ती की जा सकती है, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब घर से घसीट के कोई उठा के ले जाएगा तो भला कौन बचाएगा।
उसे स्वयं बचना है। ये सब भी समस्याएं खड़ी होंगी। शिक्षा दीक्षा से संबंधित भी समस्याएं आएंगी। शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, तो माता पिता सब साथ रहते हैं, परिवार साथ रहता है, तो सारे लोग देखते हैं, पालन पोषण करते हैं, भावनात्मक जो है संबंध बनते हैं, तो ये भावनाएं तितिर बितिर होंगी, भावनाओं से कमजोर पड़ जाएगा मनुष्य। और वहाँ जो शिक्षा, जो शुरू से घर में जो शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो असुरक्षा की बात है, कहाँ कहाँ खतरे हैं, उसको बच्चों को बताया जाता है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बताया जाता है। उसको बताने वाला कौन रहेगा? उसे स्वयं ही सीखना है बच्चे को। क्योंकि अगर माता पिता दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर एक है तो वह, उसका ध्यान तो सारा सिर्फ कमाने में लगेगा, क्योंकि वह रुक नहीं सकता। रुकने का मतलब है भूखों मरने की नौबत। तो कमाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा बच्चे के ऊपर। वह कमाएगा कि ध्यान देगा, कि खाना बनाएगा, कि क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में जो पालन पोषण है तितर बितर हो जाएगा। इसमें अस्थिरता आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे और समाज को इसके लिए तैयार रहना है। जब हालांकि इसका निर्णय जो है इतना अभी इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विवाहेतर सेक्स को जो मान्यता दे दी जा रही है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और जो कम महत्वपूर्ण की चीजें हैं बनस्पत, उसके पर तो बहुत टीवी में चर्चा हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो सबसे दूरगामी चीज है, तो इसके कुछ अच्छे और कुछ नकारात्मक पहलू, ये दोनों ही सामने आएंगे। किसी भी चीज में दोनों ही सामने आते हैं। तो यही अभी आपको मैंने संक्षेप में कुछ बताया। तो यह काफी समाज में परिवर्तन लाएगा। तो इसके लिए अब आपको, हमको, सबको तैयार रहना है। अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और इसके प्रभाव 10-20 वर्ष में दिखने लग जाएंगे। ओम।